प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे काम हैं जो अनजाने में आप करेंगे अपने अच्छे के लिए, लेकिन उससे नुकसान हो सकता है। शायद आज के इन अमेजिंग बातों से आप बिल्कुल अनजान हो, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप जरूर अपना ख्याल रखेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। और आज आप 3 अमेजिंग बातों को समझेंगे जो कि वाकई है तो फायदे की, लेकिन उसमें जरा सा चूक आपको और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और ये मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ। लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी टिप्स शेयर करती हूँ प्रेगनेंसी केयर में, आप सभी को बताती हूँ कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार एक्सरसाइज करते करते हम थोड़ा सा डिफरेंस भूल जाते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए। और ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलती से एक बार भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप परेशानी में पड़ सकती हैं। इसीलिए इन 3 चीज़ों को समझ लीजिए कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो फास्ट फ्लोइंग या फिर जंपिंग के एक्सरसाइजेस आपको नहीं करने हैं। सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में तो आप खुद ही नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी ही अलाउ नहीं करेगी, लेकिन फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी जंपिंग या फास्ट फ्लोइंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। क्यों? इससे आपको चक्कर आ सकता है, चक्कर खा के आप गिर सकती हैं। और इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस में गर्भ जब पोषित होता है, बढ़ता है, शुरू के 3 महीने नाजुक होते हैं। इस समय जब आप फास्ट फ्लोइंग या जंपिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे आपके गर्भाशय पर दबाव पड़ेगा और 3 महीने शरीर को, यूट्रस को स्टेबिलिटी चाहिए होती है ताकि गर्भ स्थापित हो जाए अच्छे तरीके से। इसलिए रिस्टोरेटिव पोजेस करने हैं, लेकिन फास्ट फ्लोइंग और जंपिंग एक्सरसाइजेस पोजेस आपको नहीं करने हैं प्रेगनेंसी के दौरान। पॉइंट नंबर 2, कई स्टेप्स होते हैं, कई योगासन होते हैं जिसमें कॉम्प्रेसिंग या ट्विस्टिंग बॉडी की जाती है, जैसे कि बोट पोज, मून पोज, रीढ़ की हड्डी को नीज की तरफ ट्विस्ट करना, टर्न करना, मोड़ना। ऐसे कई एक्सरसाइज है जिसमें बॉडी को आप ट्विस्ट करते हैं। ये एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही आप ट्विस्टिंग और कंप्रेसिंग करते हैं आपके लोअर एब्डोमेन की मसल कंप्रेस होती है और ब्लड फ्लो जो होता है, जो सतत कंटिन्यूस बॉडी को जा रहा है, यूट्रस तक जा रहा है, इंटरप्ट होता है। इंटरप्ट होने से ऑक्सीजन फ्लो पे असर पड़ता है और इससे बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है वो रुक सकती है, और ऐसा एक क्षण भर के लिए भी नहीं करना है। इसीलिए कॉम्प्रेसिंग और ट्विस्टिंग योगा पोजेस आपको अवॉइड करने हैं पूरी तरह से। तीसरी खास बात, एक्सरसाइज जब भी आप कर रही हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी, तो स्ट्रेचिंग को बहुत समझदारी से करना है। स्ट्रेचिंग इतनी करनी है, इस तरीके से करनी है कि आपके पेट पर, यूट्रस पर दबाव ना पड़े। आप हाथ पैरों की कर सकते हैं, शुरू के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हल्की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग करने से थर्ड ट्रिमेस्टर में आपको पूरी तरह बचना चाहिए। क्यों? समझें। थर्ड ट्रिमेस्टर में बोन्स एंड लिगामेंट्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है और बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो कि आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स को लूज करते हैं ताकि डिलीवरी इजी हो जाए। और अगर इस समय आप स्ट्रेचिंग करती हैं तो आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उनको नुकसान पहुंचता है और लॉन्ग टर्म में आपको उसको झेलना पड़ता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में स्ट्रेचिंग करते वक्त बहुत सावधान रहें। थर्ड ट्रिमेस्टर में स्ट्रेचिंग आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे अच्छी बात, क्या प्रेग्नेंट हैं, योगा करना है तो या तो बहुत समझदारी से खुद योगा पोजेस का चयन करें या फिर किसी एक्सपर्ट से मिलें जो आपकी बॉडी को देखते हुए, आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपकी प्रेगनेंसी को देखते हुए आपको कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करें ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो और एक्सरसाइज के साइड इफेक्ट से भी बच जाए। एक्सरसाइज के और भी कई वीडियोस हैं जिसको मैंने बनाया है आपके लिए, उनको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।